कल हम सभी ने एक पूर्ण सहयोगी कैसे बने, कैसे हजारों शक्तियों को हम कम समय में प्राप्त कर सकते हैं, इसके ऊपर जानकारी ली थी। दूसरी चीज हमने आत्मसात की थी कि यदि हम अपनी बुद्धि प्रबुद्ध हो जाती है तो सूक्ष्म तरीके से हमें देखना है। सहयोगियों की माध्यम से हमें सूक्ष्म रूप में देखना है कि हमारा चित्त कहाँ जा रहा है, हमारे शरीर में कौन सी दिक्कतें आ रही है। दिमाग में नहीं रखना है कि दिक्कतें आ रही है। दिमाग में यदि रखोगे दिक्कतें आ रही तो वो नहीं आने वाली भी आएगी। खाली दिमाग से हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। कोई प्रार्थना कर रहे हो, अपने सूक्ष्म देह को देख रहे हो, खुद को जांच रहे हो, जजमेंट ले रहे हो, कोई आदि शक्ति से सुझाव ले रहे, पूर्ण दिमाग हमें खाली करके आदि शक्ति के पास जाना चाहिए। पर यदि हम दिमाग में कचरा लेकर के जाएंगे कि नहीं अब मुझे ऐसा बोलना है, ऐसा करना है, ये होगा वो होगा, कहीं ये दिक्कत तो नहीं है, इस टाइप का यदि हम दिमाग में लेकर के आदि शक्ति के पास जाते हैं तो हमें वही चीजें नजर आएगी। हमें पूर्ण रूप से खाली होकर आदि शक्ति के पास जाना है। उसके बाद में आदि शक्ति से एकरूप होकर के हमें खुद को देखना है, या फिर जो भी सवाल, जो भी समस्या होती है, वो समस्याओं को आदि शक्ति से एकरूप होकर के अनुभव करना है कि नहीं है, कि सामने वाला बोल रहा है इसलिए मैं मान रहा हूँ। सामने वालों ने बोल दिया कि अरे भाई आपका तो ये चक्र खराब है, फिर हम तुरंत क्या करते हैं, उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना चालू कर देते हैं, जिसे आदिशक्ति ने टेक्नोक्रेट बताया है। सहयोग काफी मात्रा में फैल चुका है और अब हम सभी को सहयोग के अंदर गहनता में उतरने की आवश्यकता। यदि आज भी हम गहनता में नहीं उतर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स के ऊपर ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, तो सहयोग ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए आदिशक्ति बार बार हमें हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही है कि अपने ध्यान की ओर ध्यान दीजिए। ध्यान का मीनिंग कौन बताएगा, किसे कहते हैं ध्यान? दो तीन लोग ही हैं जिन्हें पता नहीं होगा, बाकी सभी को ध्यान का मीनिंग बताया गया है। कौन जवाब देगा? ध्यान किसे कहते हैं? सुनीता काशी, रेणु मोदी। श्री माता दीदी। जय श्री माता जी। बताओ ध्यान किसे कहते हैं, जवाब दो। शीला सिंह, रीता राय। किसी के पास भी जवाब नहीं है क्या? हाँ, किसने? आस्था जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी देवी। चित्त को एकाग्रित रखना, एकाग्रित रख के हम कंसंट्रेशन जब करके हम परमात्मा से कांटेक्ट करते हैं, उसे हम ध्यान कहते हैं। अनीता दीक्षित। जब हम परमात्मा के साथ एकरूप होकर परम में लीन हो जाते हैं और अपने स्वयं में कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ परम को ही हमें महसूस करते हैं और हमारे हाथों पर, सहसार पर ठंडी महसूस चेतन परम लहरियां बहने लगती हैं और हम परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उसी को ध्यान कहते हैं। सीमा गुप्ता। जब हम सोचकर ऐसे श्री माता ध्यान करना है, ऐसे सोचकर
नहीं बैठते, ऐसे ही हम खाली बैठे होते हैं और माँ की तरफ चित्त चला जाए और फिर हम चित्त जाने से ही हम जैसे हम बिल्कुल खाली बैठे हैं, कोई सोच नहीं है हमारी, ना पास्ट की ना फ्यूचर की। तब हम माँ की तरफ ही ध्यान हो चित्त में, हम अपने अंदर उतरते हैं धीरे धीरे, इसी को ध्यान कहते हैं, ध्यान में जाना। आज हम लोगों ने कितना सही किया, कितना गलत किया, कितना चित्त हमारे आदिशक्ति के चरणों में बना हुआ है। कित्तों के साथ ईमानदारी का व्यवहार किया, कित्तों के साथ बेईमानी की, कित्तों के ऊपर दोषारोपण किए, कित्तों को प्रेरणा दी। ऐसी छोटी छोटी चीजें देखना, हर एक पल में देखना, देखने के बाद उसका साक्षी बनना, इसे ध्यान बताया गया है। परमात्मा से एकरूप हो जाते हैं, फिर अपने बेटी में, पति में, बच्चों में, न जाने कितने चीजों में फिर उलझ जाते हैं। उलझने के बाद में क्या आपका ध्यान बच गया? उलझने के बाद में जो आधे घंटे के आप अंदर आपने 10% का चैतन्य, 10% का आशीष प्राप्त किया है, वो पूरा खत्म कर देते हो आपके इस एक गलत कार्य से। हर पल हमें देखना है, अपने चित्त को देखना है, ये चित्त आदिशक्ति के चरणों में बैठा हुआ है या कहीं और भटक रहा है, किसी और कोने में जा रहा है। इस चित्त को देखना ही तो सबसे बड़ी तपस्या है। चित्त को यदि हम ठीक से देख पा रहे हैं, चित्त को यदि हम फॉलो कर पा रहे हैं, तो हम ध्यान में हैं। हम यदि आनंद में बैठे हुए हैं तो हम ध्यान में हैं। आनंद के अलावा हम दुख में हैं, पास्ट फ्यूचर में हैं, तो हमारा ध्यान खत्म हो गया। प्रेजेंट में बने रहना, अभी के बारे में ही सोचना, अभी के बारे में ही देखना, इसे ध्यान कहते हैं। ईसा मसीह जी मानव जाति के माध्यम से ईसा मसीह जी ने मानवों को मध्य में स्थापित करने के लिए जन्म लिया था। और यह व्यर्थ ही चला गया है। ईसा मसीह जी ने सभी को समझाया है, सभी को बताया है कि हमें कल का नहीं सोचना है, परसों का नहीं सोचना है, सभी को क्षमा करना है। जो हुआ वो हो गया, सभी को क्षमा करना है। ईसा मसीह जी को तो हम जैसे दुष्ट मानवों ने उनके प्राण तक ले लिए थे। आप लोगों ने आदिशक्ति के वाणी में सुना होगा कभी कभी, प्राण तक ले लिए। प्राण लेने के पश्चात भी उन्होंने परमात्मा से एक ही बात बोली कि परम परमेश्वर, परम पिता परमात्मा, ये जो मानव है ये मूढ़ है, ये मूर्ख है, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इनके समस्त गलतियों को, इनके समस्त अपराधों को आप क्षमा कीजिएगा। क्या हम इस तरह का बलिदान दे सकते हैं? उसने तो मेरे साथ में इतना क्रूर कार्य किया, मैं क्या बताऊं। हम गुस्सा लेकर के पकड़ करके बैठते हैं, भूत में, भविष्य में उलझे रहते हैं।
फिर हमारी कुंडलनी गिर जाती है। शिव माँ ने बार बार बताया है कि आपकी कुंडलनी को मैं बार बार उठा रही हूँ। आप लोगों की कुंडलनी उठाते उठाते मेरे हाथ दर्द करने लग जाते, मेरे हाथ दुखने लग जाते हैं। फिर वो बार बार नीचे आकर के गिर जाती है, फिर वो नीचे आकर के गिर जाती। नीचे गिरने का मतलब यही है, हम पास्ट में भ्रमण कर रहे हैं, हम फ्यूचर में भ्रमण कर रहे हैं, तो कुंडलनी फिर गिर गई। फिर हमें रियलाइजेशन की आवश्यकता है। हम किसी चीज को लेकर के चिंतित हो रहे हैं, किसी चीज को लेकर के परेशान हो रहे, किसी प्रकार की व्याधि हमें लगी है, फिर हमारे अंदर असंतुलन आ गया। यदि हम आदि शक्ति को केवल एक संपूर्ण संतुलन की मांग लेते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। फिर हमारा आत्म साक्षात्कार फिर स्थापित होता है। आत्म साक्षात्कार में स्थापित होने के लिए आप सभी को एक प्रार्थना बताई गई थी, भूल गए होंगे, फिर से याद करवा रही हूँ। हमें आत्मा में स्थित प्रज्ञ होना है। हमें आत्मा में स्थित प्रज्ञ होना है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होने वाला है अच्छा ही होने वाला है, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। फिर भी हम उलझते ही जाते हैं, हर किसी भी चीज को साक्षी भाव में नहीं देख पाते। साक्षी भाव में यदि हम नहीं देख पा रहे तो हम सहयोगी ही नहीं है। खुद के साथ हम केवल एक भ्रांति पाल रहे, एक ढकोसला खुद के साथ खुद कर रहे हैं। यदि यही अवस्था हमारी है तो हम सहयोगी नहीं है। सहयोग में उतरने के लिए हमें हर एक सेकंड साक्षी भाव में आना ही होगा। साक्षी भाव में यदि आ रहे हैं तो सहयोगी बन रहे हैं, और नहीं आ रहे हैं तो सहयोग के दरकिनारे भी नहीं है। ईसा मसीह जी ने जो जन्म लिया था मानवों को संतुलन देने के लिए, स्व का तंत्र समझाने के लिए जो जन्म लिया था, यह व्यर्थ चला गया। जो इनकी जो तपस्या है, इनकी तपस्याओं से एक ईसाई धर्म जागृत उठा, जो परमात्मा से एकरूप नहीं कराए। बहुत ही घमंडी लोग बताए हुए हैं, ईसाई लोग जो होते बहुत घमंडी बताए हुए हैं श्री माता जी ने। ईसाई राष्ट्र का अनुकरण करने लग गए, मतलब इच्छाओं पर इच्छा, इच्छाओं पर इच्छा, बस इसके अलावा कोई कार्य नहीं। आज हमें किसी प्रकार की इच्छा हो रही है तो सिंपल सी दिनचर्या की बात है, आप सभी समझ पाओगे। यदि आपको भूख लग रही है तो उठ करके आपको खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना, या फिर किसी को मांगना भी पड़ेगा। आप यदि खाना भी नहीं बना रहे हो, किसी को मांग भी नहीं रहे हो, तो क्या आप खाना खा पाओगे? कोई तो क्रिया करनी होगी ना। क्रिया करोगे तो अपनी तृष्णा जो है वो शांत होगी, और क्रिया ही नहीं कर रहे हैं तो तृष्णा शांत नहीं हुई तो आनंद में कहाँ आए। यही सिचुएशन ईसाई राष्ट्र वालों की है। ईसाई जो लोग हैं सिर्फ इच्छा करते हैं, बल्कि उसको पूर्ण होने के लिए जो गतिविधि होनी चाहिए वह नहीं होती है, जिससे चंद्रमा की पूजा करने का सुझाव आदि शक्ति ने ऐसे लोगों को बोला है। इच्छा कर रहे हैं और कार्य नहीं कर रहे हैं, तो चंद्रमा की पूजा।
चंद्रमा की पूजा, चंद्रमा की भक्ति, प्रेम की पूजा करनी चाहिए, जिससे प्रेम की पूजा करनी चाहिए। जो पूजा से वंचित हो गए हैं वो बुद्धिजीवी बन गए हैं, सहयोग से वंचित हो गए हैं। बुद्धि के बल पर आदि शक्ति को आंकने लग गए हैं। बुद्धि के बल पर यदि हम आदि शक्ति को आंक रहे हैं, आदि शक्ति को समझ रहे हैं, ना चाहते हैं, तो यह अपने बस की बात नहीं है। ऐसे लोगों को वामपंथ में स्थापित होना चाहिए। वामपंथ यानी ईड़ा नाड़ी में स्थापित होना चाहिए। परम परमात्मा की इच्छा शक्ति में एक रूप होना चाहिए। हाँ सीमा गुप्ता, जय श्री माता जी। नहीं दीदी। यहाँ पर एक प्रार्थना हम सभी मिलकर करेंगे कि माता जी, विश्व के सभी सहजी मानवों को वाम पंथ में स्थापित करा दीजिए। गौरी कुंडलिनी श्री माता जी। विश्व के सभी सहजी संतों को, मानवों को वाम पंथ में स्थापित करा दीजिए। श्री माता जी। जो बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, क्रिएटिव लोगों के बीच में कार्य में किसी प्रकार की विघ्न आती है, किसी प्रकार की बाधाएं आती है, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती, उनमें संयम नहीं होता है। कब यह कार्य पूर्ण होगा, कब यह कार्य से मैं मुक्ति पाऊंगी, इतनी हड़बड़ी बनी रहती है। इस तरह के जो लोग होते हैं वह मस्तिष्क के बल मस्तिष्क के बल पर सारा कार्य करते हैं। मस्तिष्क के बल से यदि हम कार्य करते हैं, अपने हृदय का उपयोग नहीं कर रहे। कहाँ पर हमें हृदय का उपयोग करना है, कहाँ पर हमें अपने मस्तिष्क का उपयोग करना है, इसे हमें ध्यान देना चाहिए। यदि हृदय की जगह पर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे, बात नहीं बनेगी। दिमाग की जगह पर आप हृदय का इस्तेमाल करोगे तो बात नहीं बनेगी। शंका कुशंकाओं में उलझकर खत्म हो जाएंगे, जो अनुचित है। यह ऊर्जा कुछ भी नहीं करती, बल्कि हमें थका देती है। बुद्धि के बल पर हम जो कार्य करते हैं वो सिर्फ हमें थका देती है। पर पूर्ण हृदय से इच्छा है, मन है, लगन है, तो उस टाइम पर वो काम कर डालो। पर इच्छा नहीं है और वही करना है, इसके लिए कर रहे हैं, तो जो आनंद आना चाहिए, जो परमानंद पाना चाहिए हम लोगों को, वह नहीं प्राप्त हो सकता। शरीर में परेशानियां तैयार हो जाती, शरीर के अंदर हीट तैयार होने लग जाती है। हम सब भारतीय है, आदिशक्ति के बालक है। हमें आदिशक्ति के नक्शे कदम पर चलना है। नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करनी है। ये कब होगा? जब अपने हृदय का हम डर भगाएंगे, खुद के ऊपर विश्वास करेंगे, तब जाकर के यह कार्य हो पाएगा। पर जब तक हमारा अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है,
और हम दूसरों के अंदर ही उलझ रहे हैं, तो कार्य जो होना है वो नहीं हो पाएगा। क्या होगा, एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, पर गलती होगी तो इससे 4 चीजें अच्छी सीखने मिलेगी। अपनी कमियां यदि हम छुपाते हैं तो कभी परिपूर्ण नहीं होंगे। हंसने वाला कितनी देर तक हंसेगा? 10 मिनट, 20 मिनट, या ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, 2 दिन। इससे ज्यादा तो नहीं हंसेगा, इससे ज्यादा तो हमें नाम नहीं रखेगा, और हमें उसकी भी चिंता नहीं करनी है। हंसने वालों के दांत दिखते हैं। हंसने वाले लोग यदि हमें मिल जाते हैं तो हम कभी प्रगति नहीं कर सकते, बल्कि हमारी कमियां निकलती है। अरे उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, अरे उसको तो कोई बोलते ही नहीं आता है, वो तो ऐसी ही है, क्या पड़ा है। उतने पुरता हमारे अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे और दूसरी तरफ जा कर के हमारे बातों को 1 इंच से 10 इंच इतना लंबा करके नमक मिर्च मसाला डाल डाल के उसका मजाक बनाएंगे। कोई फर्क नहीं। आज हमें नहीं पता चल रहा मेरे पीठ पीछे मुझे क्या बोल रहा है, मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता है। पर हाँ, वो कुंडली माँ तो जान रही है ना कि मेरे प्रति कौन कितनी लोग साजिश कर रहे हैं, कितने लोग ईमानदारी से चढ़ बढ़े चढ़े जा रहे हैं, किसके हृदय में किसके प्रति किस तरह का स्नेह है, किस तरह की ईमानदारी है। और यह कुंडलनी सहयोगियों में तो जागृत अवस्था में कार्य करती है, नॉन सहयोगियों में भी सुप्त अवस्था में रह करके सिर्फ देखती है, बोलती कुछ नहीं है। आत्मा भी सिर्फ देखता है, कोई कुंडलनी के पास में देखते रहता है, और कुंडलनी जो है, हाँ, सदाशिव के पास देखते रहती है कि देखो कैसे है ये बच्चे। पर जब हम अपने अहंकार में आ रहे हैं, जब हमारा कनेक्शन परम परमात्मा से छूट जा रहा है, तो इसमें दोष किसका है? यदि आप लोगों किसी की बात सुनते हो तो आप सामने वाला आपको कोई बात सुनाएगा, सामने वाला आपको कोई बोलेगा। और यदि आपकी सुनने की ही मानसिकता नहीं है, सिर्फ बोले ही चले जा रहे, बोले ही चले जा रहे हो, तो क्या बात बन पाएगी? सेम यही चीज यहाँ पर शिमा ने बोली है। यदि हम आदिशक्ति की तरह उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं तो दुगनी तेजी से समस्त परिस्थितियों में किसी और के बारे में सोचना है, जो आदिशक्ति स्वरूपा कलयुग की अवतार है, जिन्होंने सिर्फ प्रेम करना ही हमें सिखाया। प्रेम करने के बारे में ही वो हमें बार बार बोल रही है, बता रही है, सुझाव दे रही है। पर जो भक्ति करता है वह सोचता नहीं है, चिंता नहीं करता है, सिर्फ आंखें बंद करके विश्वास करता है कि मेरी माँ ने मुझे सभी के साथ में प्रेम करने के लिए कहा है, तो वो प्रेम आंखें मूंद कर प्रेम करेगा। कितनी बार धोखा देगा देने वाला, एक दिन धोखा दे देकर खुद ही अपने धोखे में ऐसा लिप्त हो जाएगा कि उस धोखे की जाल से कभी उबर ही नहीं पाएगा। इस तरह की बहुत सी स्टोरियां हम लोगों ने अपनी बचपन में सुनी होगी। जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है, उसी जाल में वो खुद लपेट जाता है। किसी ने माइक खोल रखा था क्या? कुछ कहना है क्या किसी को? जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।
हाँ सीमा जी। आपने जो प्रार्थना करवाई है ना, विश्व के सभी सहजियों को वामपंथ में स्थापित करा दी थी। ऐसे ही बोला था। हाँ तो वामपंथ में स्थापित, इसका क्या, मुझे अच्छी तरह से हाँ समझ नहीं आया। ओके, वामपंथ यानी इच्छा शक्ति, जो हमारी लेफ्ट चैनल है, इच्छा शक्ति। अब वामपंथ में स्थापित करा दीजिए का मतलब है परम परमात्मा की इच्छा शक्ति में हमें स्थापित होना है। परम परमात्मा की इच्छा शक्ति क्या है? हम सब आनंद में स्थापित हो जाए, उस परम को पाए। यह आदि शक्ति की इच्छा है, जिसे वामपंथ की इच्छा बताई गई है। अच्छा जी, अब समझ आया। वामपंथी लोग यानी लेफ्ट साइडेड लोग, वामपंथी यानी लेफ्ट साइडेड लोग, और दक्षिणपंथी लोग जो है ये राइट साइडेड लोग बताए गए हैं। इसमें दो पंथ आदिशक्ति ने बोले हैं, पर इस वाणी में आदिशक्ति ने ओनली वाम पंथ के बारे में ही जानकारी दी है। दक्षिण पंथ के बारे में मैंने किसी और वाणी में सुना हुआ है। वो परम परमात्मा की इच्छा शक्ति में स्थापित होना। अच्छा जी। आदिशक्ति ने बोला है ना, पूर्ण सहयोगी बनिए, पूर्ण आनंद में स्थापित रहिए। इस तरह से यह वामपंथी की इच्छा। अभी 2 दिन पहले भी आप लोगों को एक चीज बताई गई थी, इच्छा शक्ति। एक शुद्ध इच्छा शक्ति है, एक अशुद्ध इच्छा शक्ति है। ये नहीं कि हमें पास्ट में नहीं जाना के लिए अनुमति माँ ने दी है, फ्यूचर में जाने के लिए अनुमति नहीं दी है। तो इसके भी दो रूप है। यदि यह इच्छा हमारी परिवार से जुड़ी हुई लोगों से यदि बन रही है, तो यह अशुद्ध इच्छा है। पर यही इच्छा यदि हमारी परमात्मा के प्राप्ति के लिए है, तो यह कार्य करेगी। दूसरी चीज, कार्य शक्ति जड़ तत्व के रूप में आप लोगों को यह उदाहरण समझाया गया था कि नहीं, मुझे परमेश्वरी कार्य का एक यंत्र बनना, यह हो गया हमारी दैवी प्रेरणा, जो राइट चैनल का जड़ तत्व कहा जाएगा। पर मुझे ऐसा करना है, मुझे वहां जाना है, उससे मिलना है, उसको देखना है, ये जो हमारी बाहरी इच्छाएं है, जो कार्य के रूप में दर्शा रही है, इसे बोलेंगे आप क्या बोलते हैं, अशुद्ध जड़ तत्व बोलेंगे। शुद्ध जड़ तत्व यदि है कि नहीं, मुझे आदिशक्ति का कार्य करना है, आदिशक्ति के सपने को साकार करना है, यह यदि जड़ तत्व है तो ये शुद्ध जड़ तत्व है। और ये जड़ तत्व सभी के अंदर होना चाहिए। पर यह जड़ तत्व परमात्मा के प्रति नहीं है, और अपने परिवार के भाई बहन सर्कल जो भी है, अपने रिलेटिव जो हमें आंखों से दिख रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए यदि है, तो यह जड़ तत्व हमें खत्म कर देगा। जैसे इसके ऊपर एक उदाहरण आपको दे सकती हूँ। आज हम महिलाओं के अंदर बोलो, भाई लोगों के अंदर एक चीज बनी हुई है, वो सभी के लिए एक समान मेहनत उठाता है, सभी के लिए एक जैसे मेहनत करता है। पर आज के टाइम में मेरे अनुभव के माध्यम से मैं बोल रही हूँ, किसका कितना सत्य है नहीं मालूम मुझे, आज करने का समय यदि आता है तो सिर्फ हमारा करो, हमारा करो। यदि हम आपका करते हैं तो आप बहुत खुश हैं। पर यदा कदाचित कल को मेरा स्वास्थ्य असंतुलित हो रहा है, मुझे आप लोगों की सहायता की आवश्यकता है, तो भाई मेरी ही समस्याएं हैं। इस तरह की जो गतिविधि होती है, या गलत गतिविधियां हमारे अंदर प्रवेश करती है, उत्थान रुक जाता है। इस तरह की कार्य जो हम कर रहे हैं, अशुद्ध इच्छा शक्ति है। इस तरह से आप अपने परिवार के जितने भी लोग हैं, भाई है, बहन है, दिवर है, जिठानी, सबके लिए जितनी भी मेहनत उठाओगे आखिरी सांस तक, वह करते 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 थक जाओगे, सामने वाले को खुशियां देते देते थक जाओगे, पर वो सामने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकता। पर जिस दिन से हम अपने खुशी के बारे में सोचते, अपने उत्थान के लिए कार्य करते हैं, उसी समय से हमारी प्रगति होनी शुरू हो जाती है। अरे उसको तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है क्या करना है मुझे,
इस तरह से उस व्यक्तियों का इस तरह से वह पीछे आ जाते हैं। इस तरह से हम बाहर के लोगों के लिए जो मेहनत उठाते हैं यह सफल नहीं होती है। हमें अपने बारे में सोचना है, स्व के बारे में सोचना है, स्व के तंत्र के बारे में सोचना है। अपन खुश है तो ये शॉर्टकट रास्ता सीमा ने बताया। हम यदि खुश हैं तो दूसरे अपने आप जल्दी ही खुश हो जाएंगे। एक को खुश करो, फिर दूसरे को खुश करो, तीसरे को खुश करो। यह चक्कर हमारे घर का चलते ही चला जा रहा है, सिलसिला चलते ही चल जा रहा है। दूसरा व्यक्ति खुश होगा तो पहला दुखी हो जाएगा, चौथा खुश होगा तो दूसरा दुखी हो जाएगा। हम उन्हें कभी पूर्ण रूप से खुश कर ही नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें अपने आनंद के लिए जीना है, अपने बारे में सोचना है। अपनी इच्छा क्या है, अपने अपने को क्या करना है। अभी आदिशक्ति ने हमें आत्म साक्षात्कार दिया है। हमारी काबिलियत नहीं है कि हम आदिशक्ति के चरणों में जाएं और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। आदिशक्ति की अनुकंपा है कि जो उन्होंने हमें सहयोग में आने दिया। करोड़ों पब्लिक है पूरे भारत में, 1.25 लाख करोड़ पब्लिक है। 1.25 लाख करोड़ में से कितने होंगे सहयोगी? 1 करोड़ पकड़ के चलिए, 2 करोड़ पकड़ के चलिए, फिर भी सॉरी, कुछ लाख पकड़ के चलिए। करोड़, 1.25 करोड़ में से कुछ लाख सहयोगी है। फिर भी बचे हुए लोगों को आदिशक्ति ने आत्म साक्षात्कार की सद्बुद्धि क्यों नहीं दी? आज हम सब अपने जीवन काल में अनुभव पे अनुभव देखते हैं, अनुभव के ऊपर अनुभव लेते हैं। फिर भी उनकी इच्छा क्यों नहीं होती? कि उनकी पात्रता ही नहीं है। राक्षस कुल के जन्मे हुए धूर्त लोग हैं। हम लोगों को आदिशक्ति ने सहयोग में आने दिया, आत्म साक्षात्कार प्रदान किया। तो आत्म साक्षात्कार में अब हमें स्थापित होते आना चाहिए। आत्म साक्षात्कार में हमें बैठते आना चाहिए। आत्म साक्षात्कार में यदि हम स्थापित हो रहे हैं तो परिपक्व सहयोगी बनना है। आत्मा से परमात्मा का सफर तय करना है। सागर से महासागर बनना है। और इसके लिए कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं उठानी है। सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचिए, वर्तमान में स्थापित रहिए, वर्तमान के बारे में ही सारी गतिविधियां कीजिए और आनंद में रहिए। आप कर कर देखिएगा, 8 दिन यदि आप कंटिन्यूअसली आनंद में बने रहते हो तो कोई ट्रीटमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। आज भी भाई बहन ट्रीटमेंट्स में उलझ जाते हैं। ट्रीटमेंट्स में उलझने से क्या होता है, उन्हें क्षणिक आनंद मिल जाता है, पर ओरिजिनल आनंद जो है वो ध्यान के माध्यम से मिलता है। फिर यहाँ पर एक उदाहरण दूंगी। मान लीजिए आज हमारे घर में कोई गेस्ट आया है और हमारा समय है ध्यान का। 4 बजे जनरली अपने घर में कोई ना कोई आता है। हमारा ध्यान चल रहा है, वार्ता चल रही है। अब वार्ता चल रही है, ध्यान चल रहा है, तो घर में आए हुए गेस्ट को आप बैठा कर रखोगे क्या 6 बजे तक? 6 बजे तक वार्ता होती है, तपस्या होती है, ध्यान चलता है, सवाल जवाब भी होते हैं। 6 बजे तक यदि वो गेस्ट अपने घर में बैठा हुआ है और अपन उसके साथ में बात तक नहीं कर रहे हैं तो वो बाहर जाके क्या बोलेगा? अरे यार, शिला जी के यहाँ पर गया था, उसने तो पानी तक का भी पूछा नहीं, वो तो अपनी पूजा में मगन थी। हो गई ना उसकी आत्मा दुखी। जब आत्मा दुख गई तो हमारा ध्यान कहाँ बच गया? हमारी वार्ता चल रही, कोई बात नहीं, उसको बना रहने दीजिए। उसको चाय पानी, उसकी आओ भगत, जो भी हमारा धर्म बनता है वो धर्म को यदि हम निभा रहे तो हम ध्यान में हैं। पर यदि हम अपनी ही दुनिया में दंग है तो ध्यान नहीं है। हर एक सेकंड हमें अभी प्रेजेंट टाइम में किस चीज की आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार हमें कदम बढ़ाने यदि आ रहे हैं तो हम ध्यान में हैं। पर यदि हमारी आवश्यकता अभी के लिए नहीं है, 2 दिन बाद में की है,
और उसके लिए हम सारी चीज़ें छोड़ कर के व्यस्त हो रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। ध्यान, हमारा चित्त कहाँ जा रहा है, हम किस तरह से उलझ रहे हैं, किस तरह से भटक रहे हैं, कितना उचित कर रहे हैं, कितना अनुचित कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने का मतलब होता है ध्यान। बार-बार ध्यान का मीनिंग आप लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान का जब तक मीनिंग आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तब तक सारी बातें ही बातें रह जानी है। जो साधक इच्छा शक्ति की ओर से गलती करता है, वह कार्य शक्ति के माध्यम से भी गलती करता है। फिर यहाँ एक उदाहरण बताऊंगी, आपको समझ में लेने के लिए उदाहरण बता रही हूँ। हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इन उदाहरणों को समझने का प्रयास कीजिए और आगे बढ़िए। अभी 1 डेढ़ महीने पहले कीर्ति गुप्ता नामक आत्मा का देह शांत हो चुका है। 1 डेढ़ महीने पहले इस आत्मा का प्रार्थनाओं के लिए, परेशानियों के लिए बहुत से कॉल आते थे। इनकी बहनों की, इनकी मम्मी के, इन भैया के, सभी के कॉल आते थे। कॉल आने के बाद में इनको ट्रीटमेंट्स बताई जाती थी, प्रार्थनाएं करवाई जाती थी, सामूहिकता में भी होती थी, सेल्फ में भी होती थी, सब होता था। पर इन लोगों को ध्यान कैसे करना है या प्रार्थना कैसे करनी, यही समझ में नहीं आता था। इसके बीच में एक सिचुएशन इनकी इतनी अंतिम स्टेज के चलते क्रिटिकल हो गई, और एक उम्मीद, एक आशा, जहाँ तक मेरे चित्त में आया है वो बता रही हूँ, इसमें कितना सत्य है नहीं मालूम। दीदी यदि आ जाएगी ना, तो सब ठीक हो जाएगा, ये एक आशा, ये एक इच्छा, दीदी यदि आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। आज दीदी की सिचुएशन सभी को मालूम है, दीदी की आर्थिक सिचुएशन ठीक नहीं है। दूसरी चीज कि यदि मैं एकदम से घर से निकल जाती हूँ तो क्या हो पाएगा, कितनी मुश्किलें हमें बर्दाश्त करनी पड़ सकती हैं, मुश्किलें हमें बर्दाश्त करनी पड़ सकती हैं। इतनी मुश्किलों से हमें निकलना होता है। कभी घर में की कोई समस्या रहती है, कभी पैसे की कोई समस्या रहती है, कभी कोई आया हुआ ही रहता है। इसकी इच्छा, प्रीति दीदी से इच्छा लगा लगा करके फिर गलती कर दी। यदि यही इच्छा आदिशक्ति के चरणों में चली जाती थी तो कुछ तो भला हो जाता था। यही चीज आदिशक्ति हमें यहाँ पर बताना चाहती कि यदि हमारी अशुद्ध इच्छा शक्ति है, तो इस अशुद्ध इच्छा शक्ति के माध्यम से हम गलत कार्य करने लग जाते हैं। आज प्रीति दीदी के पास में ऐसी कोई शक्तियां नहीं है जिससे कि वो आपकी व्याधियां हर ले या आपको आनंद में स्थापित कर ले। प्रीति दीदी के पास में नहीं है वो शक्ति। एक यंत्र आदिशक्ति ने बनाया, एक माध्यम आदिशक्ति ने बनाया है, और उस माध्यम के अनुसार ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो अनुभव आता है, जो ज्ञान आदिशक्ति देती है, वही आप लोगों को बताया जाता है। पर परफेक्ट ज्ञान, परफेक्ट मार्गदर्शन कौन देगा? आदिशक्ति के अलावा कोई नहीं देता है। फिर भी हम एक दूसरों में उलझते, एक दूसरों के ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि उसकी तुलना ही नहीं कर सकते, उसका मापन नहीं हो सकता है। और यही गलतियां हमें अपने उत्थान से पीछे ले आ जाती। आज यदि यह कीर्ति नामक आत्मा आदिशक्ति के चरणों में जाती थी, इनके परिवार के लोग यदि आदिशक्ति के चरणों में जाते थे, तो यह घटना नहीं होने वाली थी। ऐसी ही गलतियां हम लोग करते हैं।
किसी से इच्छा नहीं लगानी, किसी से आशा नहीं करनी है। आज तक हम लोगों ने जितनी आशाएं की, कितनी वो आशाएं हमारी पूरी हुई। फिर चाहे वो माता हो, पिता हो, बच्चा हो, पति हो, कोई किसी से आशा नहीं लगानी है। आशा लगाते हैं फिर निराशा हाथ में आ जाती है। फिर क्या होते हैं, निराशा हाथ में आ गई, फिर दुखी हो गए चले गए वापस लेफ्ट में। यह सिचुएशन हम लोगों की बन जाती है। हमें ये नहीं करना है। शक्ति के गलती इच्छा शक्ति के माध्यम से गलती करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्हें अपने अंदर लाना होगा, अपने से मिलाना होगा। अपने अंदर लाना होगा मतलब अपने सूक्ष्म देह में उन्हें स्थापित होना चाहिए। वो सूक्ष्म देह में जो 84 लाख शक्तियां है, 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां हैं, उन शक्तियों से एक रूप कराना चाहिए। यदि यह एक रूपता आ रही है तो कितनी भी बड़ी समस्या हो वो ठीक होगी। जो भाई बहनों ने गुण रूपी कुंडलनी को अनुभव किया है, जो भाई बहनों ने शक्ति रूपी कुंडलनी का अनुभव किया है, कृपया वो अपना अनुभव साझा करें। गुण रूपी कुंडलनी के माध्यम से आपने क्या अनुभव किए और शक्ति रूपी कुंडलनी के माध्यम से आप लोगों ने क्या अनुभव लिया है? कौन देगा जवाब? जय श्री हाँ माता जी। हाँ, जय श्री माता जी। जय कंचन श्री सिंह, माता जी दीदी। जय श्री माता जी। आज 8-9 बजे श्री माता जी का ध्यान कर रहे थे, तो हम श्री माता जी से बोले कि श्री माता जी आप हमें आत्मा का अनुभव करवा दीजिए। तो थोड़े देर बैठने के बाद में हमको ऊपर से खुद अपने आप लगा कि नीचे तक जो है तो मतलब कुछ कुछ आने लगा है करके। तो फिर श्री माता जी को हम समर्पित किए, प्रणाम किए करके। चलो ठीक है, थैंक यू श्री माता जी। अर्चना कंकड़वार। समझ में नहीं आया, बोले। गुणारूपी कुंडली का स्वागत करवाया था ना शुरू के दिनों में। हम दुखी क्यों है यह वार्ता चल रही थी, उस टाइम पर यह कार्य करवाया था ना आप लोगों को। हाँ हाँ गुण रूपी कुंडलनी, शक्ति रूपी कुंडलनी मतलब मंत्रों के माध्यम से जो कुंडलनी का स्वागत किया था, वो सूक्ष्म देह का जो भ्रमण किया था, वो अनुभव। अच्छा आया दीदी। डायरेक्ट कुंडली सहस्त्रार पे चढ़ती है, वो प्रक्रिया करने के बाद आ जाती है। हाँ शिव भैया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ये शुरू में जब कुंडलनी जागरण का राइज का कार्यक्रम करवाया था, हम 2-3 दिन हुए थे, 8 दिन हुए थे शायद, या 5-6 दिन हुए थे। तो जब सुबह टाइम ध्यान कर रहे थे, कुंडलनी उठ रही थी, तो एकदम से शरीर गर्म हो गया था उस समय, और गर्म हो गया और बजनी हो गया था, और सर गर्म और शरीर भी थोड़ा सा गर्म टाइप। 2 दिन रहा है, लेकिन हम करते रहे। फिर ये रहा कि अब स्थिति ये हो गई, उसके दूसरे दिन से हमारी बिल्कुल कंडीशन ठीक हो गई थी, और हल्का शरीर हो गया, और निर्विचारता की स्थिति आने लगी धीरे धीरे। और ऐसा महसूस होने लगा, जब भी हम दिन में 3-4 बार जैसे कहते हैं ना कि अपना चित्त डालो कहाँ पे हैं, परम चेतन कहाँ पे हैं, तो हमें ये नहीं महसूस लगता था कि हम भूतकाल में, भविष्यकाल में। कभी कभी आ जाता कि हम वर्तमान भले रहते हों भूतकाल में, भविष्यकाल में, लेकिन इतना नहीं रहता था जितना पहले रहता था। 8-10 सालों से हम ध्यान कर रहे हैं, 2007 से कर रहे हैं, तो हमें ऐसा कभी भी नहीं लगा। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास महीना भर भी नहीं हुआ होगा,
तो हमें वाइब्रेशन भी आने लगे और सब मतलब अच्छा मतलब फीलिंग होने लगा है। और सेंटर भी जाते थे लेकिन कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं, कई जगह गए, पूजाओं में गए, लेकिन अभी वही समझ नहीं पाए थे कि सहज योग क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। और कुंडली राइज का हमें सबसे बढ़िया लगा ट्रीटमेंट भी हमारा, मतलब जैसे कोई तकलीफ है, जैसे श्री माता जी से कहा, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ और ये तकलीफ कोई आ भी गई तो ये तकलीफ क्यों है श्री माता जी, थोड़ी देर बाद वो क्लियर कट हो जाती थी। जय श्री माता जी। सूक्ष्म देह में जब हम स्थापित होते हैं अपने सूक्ष्म देह के अंदर, जब उन शक्तियों से एकरूप होते हैं, इस तरह की अनुभूतियां हमें होती। इनकी यह शुरू के समय की अनुभूति है। यदि यह प्रतिदिन बढ़ रही है तो परमानंद ही परमानंद है। जी जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट। जय जय श्री श्री माता जी। हाँ, जय श्री माता जी मंजीत। दीदी, ये जो गुण रूपी कुंडलनी और शक्ति रूपी कुंडलनी का क्या मतलब है? हाँ बताऊंगी। हाँ ओके सुनीता जी। दीदी मैं ये कह रही थी और कि जैसे किसने माइक खोला था? हाँ सुनीता जी। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि अगर हम किसी हवन वगैरह में जाते हैं तो वहां जाने के बाद हमारी तबीयत अगर खराब होती है तो इसका क्या मतलब है? आपकी आवाज है ना मुझे ठीक से नहीं आ रही है, एक बार फिर से बताइएगा। दीदी जैसे कि हम किसी हवन में गए हैं और उसके बाद मेरी तबीयत खराब हुई है तो इससे क्या होता है कि भाई सही नहीं, वो हवन का हम सही नहीं है। एक बार फिर बोलिएगा, सुनीता जी क्षमा चाहते हैं। दीदी जैसे किसी हवन में गए हैं हम, ठीक है, उसके बाद अगर तबीयत खराब होती है तो इसका क्या मतलब हुआ? सुनीता जी एक हाँ बार जी। फिर से निवेदन करना चाहूंगी। हाँ दीदी जैसे कि हम किसी हवन में गए हैं और हवन में हाँ, आने के बाद उसके बाद अगर तबीयत खराब होती है तो इसका क्या मतलब हुआ? आदिशक्ति ने यदि हमें अनुमति नहीं दी है और बिना अनुमति के हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे परेशानियां आती है। हमें किस समय किस चीज की आवश्यकता है यह हमें नहीं पता होता। यही तो चीज आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि श्री माँ से पूछिए, क्या माँ मैं हवन में जाऊँ, क्या इस पूजा में जाऊँ, इस सेंटर में जाऊँ, ये सामूहिकता से इस ग्रुप से एकरूप हूँ। इस तरह की हमें वार्तालाप करनी चाहिए। यदि हम संतुलन में हैं, हमारी इच्छा शक्ति परमात्मा के प्रति है, किसी प्रकार के विकार नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, उसके बावजूद भी यदि हम हवन में जा रहे हैं तो परेशानियां बढ़ेगी। हर एक चीज के लिए फिर माँ ने हमें संतुलन बताया है। संतुलन से बाहर जाके यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो बीमारियां आती ही आती है। ये कई बार बताया जा रहा है। वो हवन आपके लिए उचित नहीं था, इसके लिए आप बीमार पड़ गए। अब दीदी इतनी तबीयत खराब हुई, आज जब आप बता रहे थे ना मॉर्निंग में, तो मैं